नमस्कार। मनी मंत्र के एक और एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हर माता पिता की आंखों में एक सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और खुशहाल बने। कोई अपने बेटे को बड़ा ऑफिसर बनते देखना चाहता है, कोई बेटी को डॉक्टर, कोई चाहता है कि उसका बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो कोई उसके स्टार्टअप, उसके करियर और उसके सपनों को उड़ान देना चाहता है। लेकिन आज के दौर में सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, क्योंकि सपनों की कीमत भी हर साल बढ़ रही है। महंगी होती शिक्षा, बढ़ता कंपटीशन, विदेशों में पढ़ाई का खर्च, प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस और बदलती आर्थिक परिस्थितियां, ये सब बताते हैं कि आने वाला समय केवल मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से भी जीता जाएगा। यहीं से शुरू होती है स्मार्ट पेरेंटिंग की असली परिभाषा। जी हाँ, इसीलिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, सही समय पर सही फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। छोटी छोटी बचत और सही निवेश की शुरुआत आज से कल तक आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लक्ष्य आधारित और सुरक्षित निवेश के साथ आप अपने बच्चों के हर सपने को आत्मविश्वास के साथ पूरा कर सकते हैं। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए टॉप सेविंग प्लान कौन कौन से हैं और कैसे आप सही निवेश के जरिए अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको स्मार्ट पेरेंटिंग और निवेश से जुड़ी हर अहम जानकारी के बारे में। तो निश्चित तौर पर किस तरह से जो सेविंग्स हैं उसको आप कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी सेविंग करना क्यों जरूरी है बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, आइए आपको अब बताना शुरू करते हैं कि किस तरह से प्लानिंग जो है वो संरक्षित होगी और भविष्य जो है वो सुरक्षित होता हुआ नजर आएगा। आइए कुछ आंकड़ों के जरिए आपके साथ साझा करते हैं कि किस तरह से आप जो शुरुआत है उसको कर सकते हैं और कैसे लगातार जो इसमें स्थितियां हैं वो क्या इशारा करती हुई नजर आ रही हैं, किस तरह से जो निवेश है वो किस तरह से आप इसको कर सकते हैं और जल्दी शुरुआत इसमें कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि कुछ आंकड़े हम आपके लिए लाए हैं। कम उम्र में निवेश शुरू करने से कंपाउंडिंग का बड़ा फायदा होता है, जो साफ तौर पर भविष्य में एक बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो आपके लिए बना सकता है। लक्ष्य तय करें। अगली अगर हम पॉइंटर की बात करें तो उसमें साफ तौर पर आप लक्ष्य तय करें। शिक्षा और शादी के लिए किस तरह से अलग अलग फाइनेंशियल आप प्लान बनाएं जिससे जो शिक्षा है वो बेहतर होती हुई नजर आए और बढ़ती शिक्षा लागत को देखते हुए बेहतर रिटर्न वाले विकल्प आप इसमें चुन सकते हैं, जो आपके लिए काफी किफायती साबित हो सकता है। सुरक्षा कवच की अगर हम बात करें तो वो भी काफी जरूरी है, क्योंकि किस तरह से सुरक्षा कवच बहुत जरूरी है वो हम आपको बता रहे हैं। सही टर्म इंश्योरेंस बच्चे के सपनों को सुरक्षा देता है और ये आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होगा, क्योंकि अगर आप सही टर्म इंश्योरेंस जब आप चुनेंगे तो कहीं ना कहीं उससे जो फायदा होगा वो भविष्य में आपके बच्चों को मिलता हुआ नजर आएगा और हर माता पिता चाहते हैं कि उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित होता हुआ नजर आए। अगली अगर हम बात करें तो आप देखिए कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो चलती हुई नजर आ रही हैं और उनसे कितना बड़ा फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना, जो जिसकी खासियत है कि सिर्फ बेटियों के लिए यह है, बेस्ट सरकारी स्कीम है और इसके अलावा जो लक्ष्य इसका रखा गया है वो बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए परफेक्ट इसे माना जाता है कि अगर भविष्य में बेटी के लिए पढ़ाई है और अगर शादी है तो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा पीपीएफ की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है उसकी खासियत है सुरक्षित और गारंटीड जो रिटर्न है वो मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा लक्ष्य की बात करें तो बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए रिस्क फ्री ये फंड माना जाता है और जो इसका फायदा है वो 15 साल का लॉक इन पीरियड है और उसके बाद साफ तौर पर लंबी बचत की जो आदत है उससे आप किस तरह से आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की अगर जब हम बात करते हैं तो यहां भी निवेश काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी खासियत है कि छोटी रकम से बड़ी जो वेल्थ है उसको साकार करने का मौका मिलता हुआ नजर आता है। लक्ष्य जो है वो 10 से 15 साल में करोड़ों का कॉर्पस जो है वो तैयार करना होता है और यही कॉर्पस जो है वो आपको बेहतर रिटर्न देता हुआ नजर आता है। फायदा क्या होगा? महंगाई को मात देने वाले हाई रिटर्न इसमें मिलते हुए नजर आते हैं, जिससे साफ तौर पर जो आपका आज निवेश करते हुए नजर आ रहा है इसका जो एक बेहतर ढांचा है, एक मजबूत ढांचा है वो भविष्य में बनता हुआ नजर आता है। इसके अलावा चाइल्ड इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं ये प्लान कितना फायदेमंद है, खासियत है इसकी सुरक्षा और निवेश का कॉम्बो है ये और इसका लक्ष्य जो है अनहोनी की स्थिति में बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहता है और साथ ही फायदा जो है प्रीमियम वेवर, माता पिता ना भी रहें तो भी जो बच्चे का भविष्य है वो सुरक्षित रहता है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चाइल्ड इंश्योरेंस। और इसके अलावा अगर हम बात करें एनएससी और यूलिप, साफ तौर पर
5 साल की सुरक्षित बचत और गारंटीड रिटर्न इसमें मिलता हुआ नजर आता है। और इसके अलावा यूलिप की बात करें तो लाइफ कवर के साथ मार्केट लिंक रिटर्न और प्लस टैक्स जो बेनिफिट है वो भी इसमें मिलते हुए नजर आते हैं। ये सब तमाम जो महत्वपूर्ण पहल है ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि बच्चा आपका सुरक्षित भी रहेगा, उसका जो भविष्य है वो बेहतर भी रहेगा, मजबूत भी रहेगा। और जब आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो बड़ी तस्वीर जो निकलकर बेहतर भविष्य की सामने आती है वो यहां पर दिखाती है कि किस तरह से लगातार जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो निकलकर सामने आते हैं। क्योंकि आज के दौर में जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अगर आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आते हैं, इस तरह की जो निवेश है वो करते हुए नजर आते हैं, तो भविष्य में जो बेहतर इनका मजबूत जो निर्माण है बच्चों का और उनका भविष्य का, तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और वो बहुत आने वाले समय के लिए एक मजबूत नींव रखता हुआ नजर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी छोटी बचत ही बेहतर सपनों को साकार करती हुई नजर आती है। आज के जो सपने आप देख रहे हैं वो कल को आप उनको पूरा कर सकते हैं। और कैसे पूरा कर सकते हैं? क्योंकि ये छोटे छोटे निवेश ही एक बेहतर और बड़ा फंड आपके लिए भविष्य में इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपके बच्चों के लिए, उनके आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। ये सारे एक्सपर्ट्स हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो लगातार जो स्थितियां हैं उनको कैसे बदला जा सकता है, किस तरह से निवेश किया जा सकता है और भविष्य में इसका रिटर्न लिया जा सकता है। पंकज मठपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमडी है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के। सर बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ विश्वजीत पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की अभी मौजूदा स्थिति है, महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में किस तरह से कहां पर निवेश करें जिससे सबसे ज्यादा जो फायदा है वो पेरेंट्स को मिलता हुआ नजर आए, बच्चों की दृष्टि से, उनके बेहतर भविष्य की दृष्टि से? गौरव जी नमस्कार, विश्वजीत जी नमस्कार और दूरदर्शन के सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। देखिए अभी आपने कुछ समय पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात की, बहुत सारे स्कीम्स की बात की जी। और ऐसा नहीं है कि इस स्कीम में चाइल्ड का नाम लगा हो तो वो सच में चाइल्ड के भविष्य की जो जरूरत है उसे पूरा कर पाएगी। सबसे पहले स्कीम चुनने से भी पहले ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से प्लानिंग की जाए, क्योंकि जब आप बात करते हैं बच्चों की एजुकेशन की तो आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। बच्चे के पैदा होते ही यदि प्लानिंग करें तो आपके पास 15-16 साल का टाइम तो होगा, या थोड़ा लेट भी किया तो कम से कम 10 साल का टाइम आप लेकर चलेंगे। अब ऐसे में हम जानते हैं कि महंगाई जो बढ़ती है उसका फर्क आपके निवेश पर बहुत पड़ता है, आपके गोल पर पड़ता है जी। यदि हम जनरल बात करें तो 6-7% महंगाई की बात करते हैं, लेकिन जब बात होती है एजुकेशन की तो यहां पर देखा जाता है कि करीब करीब 10% से 12% की महंगाई दर यहां पर रहती है। आपकी जो बच्चों की कॉस्ट एजुकेशन की वो 10 से 12% से बढ़ती रहती है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि यदि आप सोच रहे हैं कि बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए भविष्य में, तो फिर यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रुपया डॉलर के सामने हमने देखा है कि एक हमेशा कमजोर होता रहा है, मतलब कि डॉलर हमेशा मजबूत हो जाता है लंबे समय में रुपए के आगे। तो इसकी वजह से यदि आप भविष्य में ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर भेजा जाए तो ऐसे में आपको यह भी ख्याल रखना पड़ेगा कि महंगाई दर के साथ साथ जो डेप्रिसिएशन है करेंसी का उसका कितना फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सही स्कीम का चुनाव करना होगा। तो जैसे अभी बात चल रही थी कि पीपीएफ या फिर जो यूलिप की, तो शायद मेरे हिसाब से इस तरह के प्रोडक्ट आपके भविष्य के लिए, बच्चों के लिए शायद नहीं हो पाए सफिशिएंट। लेकिन हाँ, जैसे म्यूचुअल फंड की आपने बात की या एनपीएस की बात की, एनपीएस वत्सल्य स्कीम जो है, हालांकि वहां पर लिमिटेशन है, तो आपको चुनना होगा कि कहां पर आपको टैक्स से ज्यादा यानी टैक्स पे करने के बाद जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें और भविष्य में अच्छी पूंजी जुटा सकें। उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी चॉइसेस है आपके पास में। सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है वो भी एक अच्छी चॉइस मानी जा सकती है, बट यस वहां पर भी रिटर्न्स लिमिटेड हैं। तो पर हम अलग अलग स्कीम के आगे बात कर सकते हैं, पर पहले जरूरी है प्लानिंग करना। बिल्कुल। विश्वजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत जी स्वागत है आपका। और उसी के साथ सवाल यह है कि एसआईपी की बात भी की जाती है, इसके अलावा पीपीएफ हमने देखा और इसके अलावा तमाम अन्य स्कीम्स हैं। सबसे बेहतर आप किसे मानते हैं कि जिससे ज्यादा जो फायदा है वो भविष्य में मिलता हुआ नजर आए? देखिए जैसे अभी बिल्कुल पंकज जी ने कहा कि जो महंगाई है, एजुकेशन जो इन्फ्लेशन है वो करीब 10 से 12% है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे विकल्प में निवेश करना पड़ेगा जहाँ पे इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न आए, तभी आप अपना गोल आराम से अचीव कर पाएंगे। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म की प्लानिंग देखता हूँ, अगर 10 से 15 साल का पीरियड है तो म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि 12% का रिटर्न CAGR आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप गोल के काफ़ी करीब पहुँच सकते हैं। वहीं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं
पीपीएफ है वहाँ पे 7.1% मिलता है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आपको वो गोल अचीव करने में दिक्कत दे सकता है। तो मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आपके पास समय है और आप एसआईपी का रूट लें तो एक लंबे समय में एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर 15,000 रुपये की एसआईपी भी कोई करता है 15 वर्ष के लिए, 12% का अगर हम सीएजीआर लेके चलते हैं तो करीब करीब 72 लाख रुपए बन जाते हैं। वहीं पर अगर जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है और आप थोड़ा सा टॉपअप भी करते रहते हैं तो आप 15 वर्ष में 1 करोड़ का लक्ष्य आराम से अचीव कर सकते हैं। तो क्योंकि महंगाई है और जो गोल आज मान लीजिए आज 25 लाख रुपए है अगर इंजीनियरिंग की कॉस्ट किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो 10 वर्ष के बाद अगर केवल 8% का महंगाई की दर लेके चलूं तो ये 50 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये आपको बहुत प्लानिंग करते समय ध्यान देना है कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ये एक बहुत बड़ा डेविल है, इसको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। बाकी मैं ये भी कहूँगा कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी बनाया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाया जाए। आप अगर गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि भी एक अच्छा विकल्प है। 8.2% टैक्स फ्री पैसा मिलेगा और 21 साल तक इसमें पैसा लॉक इन रहता है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि 18 वर्ष में अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए बिटिया को भेजना है या पढ़ाना है तो पैसा आप निकाल भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल में गोल्ड भी एक अच्छा विकल्प है कि आप हर साल अगर 10 ग्राम गोल्ड भी लेते रहते हैं तो कहीं ना कहीं शादी की प्लानिंग अच्छी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इन सबको अगर कॉम्बिनेशन करें तो इक्विटी इसमें सबसे टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। लेकिन विश्वजीत जी, अगर गोल्ड हर साल लेते रहेंगे जैसा आप बता रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा जो गोल्ड है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। हालांकि रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन अगर इसका देखें तो क्या बाकियों से ये ज्यादा बेहतर पाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैंने ऐसा नहीं कहा कि लॉन्ग टर्म की अगर देखें तो पिछले वर्ष तो गोल्ड ने बहुत फैंटास्टिक रिटर्न्स दिए थे, लेकिन 10-20 साल का ट्रैक देखें तो इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा गौरव जी, शादियों में हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए क्या करता हूँ, उसके हर जन्म दिवस पे 1 तोला गोल्ड ले लेता हूँ। तो अगर जब भी उसकी शादी होगी 20-25 साल बाद तो भी 20-25 तोला आपके पास गोल्ड होगा। तो ये भी हो सकता है उस समय बहुत महंगा हो और आपको खरीदने में उस समय दिक्कत हो। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आप डाइवर्सिफाई करके चलें, एक पोर्टफोलियो बना के चलें कि थोड़ा गोल्ड, थोड़ा सा सुकन्या समृद्धि योजना या फिक्स्ड इनकम और काफ़ी हद तक पोर्शन जो है म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू निवेश करें तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। बिल्कुल। पंकज जी, आपका रुख कर रहा हूं। पंकज जी, साफ तौर पर अगर देखें तो जैसे हम देखते हैं कि कई लोग तो ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो ज्यादा निवेश नहीं कर पाता। क्या उनके लिए कौन सा विकल्प सबसे बेहतर आप बता सकते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं? देखिए, अगर आपको छोटा पैसा भी निवेश करना है, अगेन म्यूचुअल फंड से अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती लॉन्ग टर्म के लिए। उसकी वजह बहुत सारी हैं। चाहे आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करें, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, और यहां तक कि म्यूचुअल फंड में ये नहीं कि पैसा आपको इक्विटी में ही निवेश करना है। आप यदि गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, सिल्वर में करना चाहते हैं, तो आपके पास गोल्ड फंड, सिल्वर फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये सब चॉइसेस हैं। तो यहां अगर सवाल आपका यह है कि छोटे पैसे से शुरुआत करनी हो तो कहां करना चाहिए, तो 100 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। इसका पंकज जी क्या रिटर्न भी उस हिसाब से मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि 100 रुपए एक बहुत छोटा अमाउंट होता है, रिटर्न अगर बेहतर चाहिए तो वहां पर किस तरह के उनके पास विकल्प रह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से पैसा बनेगा। भले ही मैं कहूं कि रिटर्न आपको 12% तक का मिल सकता है या उससे अधिक मिल सकता है, पर अगर आप जितना पैसा कर रहे हैं, अगर आपने 100 रुपए किए तो 12 रुपए ही बढ़ेंगे ना उसके ऊपर। पर अगर आप वहां पर 10,000 रुपए कर रहे हैं तो आपके वहां पर डेफिनेटली 1,200 रुपए बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए सोचना यह है कि आप कितना पैसा निवेश कर रहे हैं। पर यह तो बात यह थी कि आपने सवाल पूछा कि मिनिमम कितना किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने कहा। पर गौरव जी, एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड कर दूं पहले, आगे उस सवाल में आए या नहीं आए। देखिए, जब आप निवेश की बात करते हैं तो मन में हमेशा ऐसा रहता है कि कुछ गारंटीड स्कीम है। हालांकि अभी विश्वजीत जी ने भी बात कही, तो पीपीएफ को तो आप बिल्कुल अलग कर दीजिए। मेरे हिसाब से चाइल्ड के भविष्य के लिए आप पीपीएफ में निवेश ना करें। 7.10% आपको रिटर्न वहां मिल रहा है और भविष्य में कम भी हो सकता है, गारंटीड मिलेगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि महंगाई दर 10 से 12% रहती है अक्सर एजुकेशन में, तो पीपीएफ से आपका शायद वो गोल अचीव नहीं होगा, वो उसके लिए सुटेबल मेरे हिसाब से नहीं है। दूसरी बात यह है, अगेन अगर हम बात करें गर्ल चाइल्ड के लिए, घर में बेटी है, उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना की, तो 8.20% टैक्स फ्री
अच्छा रिटर्न है। बट हम टैक्स फ्री की बात तो करते हैं, बट जो निवेशक हैं उनमें से कितने लोग सच में टैक्स के दायरे में आते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की, वहां पर 8-9 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते हैं 140-150 करोड़ में से, और करीब 2 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सारे निवेशक बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं वो सिर्फ टैक्स की दृष्टि से कर रहे हैं। तो 8.20% अगेन यहां भी रिटर्न कम है पर आईएस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। पर आपको सच में जो लक्ष्य अचीव करना है बच्चों के एजुकेशन का, वो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड उसे ज्यादा मात्रा में शामिल करना चाहिए, और उसमें भी जो इक्विटी फंड है वो ज्यादा हो, थोड़ी मात्रा में आपके पास में कुछ हाइब्रिड फंड्स हो, और थोड़ा निवेश आपका गोल्ड और सिल्वर जैसे फंड्स में हो। और साथ में जो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, जहां पर इंश्योरेंस भी रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा। यकीन मानिए इस तरह के प्रोडक्ट से ना तो इंश्योरेंस की प्लानिंग हो पाती है सही से, ना इन्वेस्टमेंट की हो पाती है। जो पेरेंट हैं जो अर्न कर रहे हैं घर में, वो अपने लिए टर्म प्लान ले लें कि उन्हें कुछ हो जाए तो इस केस में बच्चों को फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, फैमिली को दिक्कत ना हो, एक प्योर टर्म प्लान ले लें। लेकिन जो चाइल्ड एजुकेशन प्लान के नाम पर जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं, मेरे हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करके आपका मकसद पूरा होना मुश्किल है। तो आप कॉम्बिनेशन करना है तो थोड़ा गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम आपको पता है कि 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बाकी तो खैर आप कितना आप 1.5 लाख तक कर सकते हैं साल का। म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए, और एसआईपी का गणित जो बताया अभी विश्वजीत ने कि कितना पैसा 15 लाख से 15,000 इन्वेस्ट करके पर मंथ 72 लाख करीब बनाएंगे आप। लेकिन अगर आप उसमें स्टेप अप कर दें, क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ती रहती है 10% हर साल से कम बढ़ाते रहिए, और फिर देखिए मैजिक आप। तो इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करके अपना भविष्य में बच्चों की जो एजुकेशन का खर्चा बढ़ने वाला है और ये बढ़ता ही रहेगा, उसके लिए सटीक प्लानिंग करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आपको बेहतर रिटर्न भविष्य में देती हुई नजर आएगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ और आंकड़े हैं उनसे भी रूबरू कराएंगे, क्या कुछ आप और कर सकते हैं, और इसके अलावा इसी पर हमारे जो एक्सपर्ट्स पैनल है उनके साथ चर्चा भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों के लिए कैसे टॉप सेविंग जो प्लान्स हैं वो आप रख सकते हैं, इस पर आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सुरक्षित भविष्य वर्सेस बिना प्लानिंग के क्या कुछ हो सकता है। कुछ हम यहां पर आंकड़े लेकर आपके सामने आए हैं और आपको बताते हैं कि यह कंपैरिजन कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप बिना प्लानिंग के काम करते हैं तो एजुकेशन लोन का दबाव साफ तौर पर नजर आ सकता है, और सही प्लानिंग अगर आप करते हैं तो उच्च शिक्षा के लिए तैयारी जो है वो आपकी पुख्ता मानी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिना प्लानिंग के अचानक आर्थिक तनाव आपके ऊपर बढ़ सकता है, जो कि कई लोगों के ऊपर बढ़ता हुआ देखा भी गया है। और अगर सही प्लानिंग आप करते हैं तो शादी के लिए फंड जो है वो तैयार हो सकता है, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक तनाव, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं तो लक्ष्य अधूरी रह सकते हैं। जो तमाम लक्ष्य देखे जाते हैं कि बच्चा आगे चल के क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा, तो वहां पर आपको बड़े पैसे की, बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। और अगर आप सही प्लानिंग करते हैं तो माता पिता तनाव मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि ये आज जो आप निवेश करेंगे इसका बेहतर रिटर्न साफ तौर पर भविष्य में मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा
अगर हम बात करें तो बिना प्लानिंग के अगर आप काम करते हुए नजर आते हैं तो भविष्य की तैयारी कमजोर पड़ती हुई नजर आ सकती है, अचानक से फंड की जरूरत पड़ती है और वहां पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं ये सबने देखा है। इसके अलावा अगर आप सही प्लानिंग करते हैं तो बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित होता हुआ नजर आता है। बेहतर प्लानिंग के साथ किस तरह से आगे बढ़ते हैं वो रोड मैप बहुत जरूरी है कहीं भी पहुंचने के लिए, बच्चे को कहीं तक पहुंचाने के लिए। बिना प्लानिंग के काम करते हैं तो इमरजेंसी में आपको परेशानियां हो सकती हैं। सही प्लानिंग आप करते हैं हर लक्ष्य के लिए आर्थिक जो मजबूती है वो आती हुई नजर आती है। तो ये तमाम कंपैरिजन ऐसे हैं कि जब आप बिना प्लानिंग करते हैं तब क्या कुछ होता है और उसके बाद जब आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है। और इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपने निवेश नहीं किया है तो आज ही निवेश की शुरुआत करिए, क्योंकि आगे चल के आपको साफ तौर पर इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ हमारे पास लगातार जो व्यूअर्स हैं वो मेल्स भी भेजते हैं, मेल के जरिए भी तमाम सवाल जो हैं वो हमारे पास आते हैं। तो आइए पंकज जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि जो अगला हमारे पास जो व्यूअर का जो मेल आया है, पंकज जी सवाल ये है कि हमारे पास जो एक मेल आया है, स्वाति नाम की महिला है, वो जानना चाहती हैं कि म्यूचुअल फंड की जैसे आप बात कर रहे हैं निवेश करने की, तो अगर मान लीजिए उन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, इसके बाद अगर कोई पैनिक स्थिति आ जाती है, जैसे कि कोई पैंडेमिक आ जाता है या वॉर जैसी स्थिति आ जाती है, तो वहां पर उसके अलावा क्या विकल्प है कि वहां पर बेहतर रिटर्न पाने के लिए वो इन्वेस्ट कर सकती है और उसका रिटर्न पा सकती है। ये मेल के जरिए सवाल आया। बिल्कुल, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। अब हम अगर बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की, हम जानते हैं कि रिटर्न्स यहां पर गारंटीड नहीं होते हैं, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। आपने बात की वॉर की या किस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन की, तो यहां पर आप देखेंगे कि मार्केट में करेक्शन भी होता है। लेकिन अब दो चीजें हैं, या तो आप फिक्स डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ ऐसी चीज में निवेश करें जहां पर ये बात पता है कि रिटर्न ज्यादा नहीं मिल रहे हैं और भविष्य में आप ज्यादा पैसा नहीं जुटा पाएंगे जी। दूसरी बात यह है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें, आपको पता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाव के बावजूद लॉन्ग टर्म में यदि एवरेज आप देखते हैं तो वो इन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के मुकाबले बेहतर होने की उम्मीद रहती है। तो अगर आपका निवेश 10 साल या उससे अधिक का है और आपने जल्दी शुरुआत कर ली, तो आपको पता है कि मार्केट में बीच में डिप्स आएंगे। हमने देखा कि चाहे हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें 2008 में, मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट देखी गई। उसके बाद में कोविड के टाइम पे हमने देखा कि बहुत अच्छी गिरावट रही, पर उसके बाद भी मार्केट काफी तेजी से ऊपर गया। आज भी अगर हमने देखा कि ईरान इजराइल वॉर में मार्केट में गिरावट आई, तो उसके बाद भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे फिर से स्थिति सही होगी और पैसा बनेगा। ठीक है। तो इसके लिए आप एक तरफ ये देख रहे हैं गारंटीड मिल रहा है पर बहुत कम मिल रहा है, जिससे मेरा भविष्य पता है कि वो बच्चे का एजुकेशन वगैरह में शायद उससे ठीक है। विश्वजीत जी का रुख भी कर लेते हैं पंकज जी, ठीक है। तो नहीं, मैं एक बात और ऐड कर दूं इसके पहले कि सवाल का अगला उत्तर होगा तो शायद बिल्कुल कंफ्यूजन होगा। जी कंप्लीट कीजिए। दूसरी बात क्या है, जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम बात कर रहे हैं कि गारंटीड नहीं है, पर जब मार्केट नीचे आता है तो आपको यूनिट ज्यादा मिलती है, ऊपर आता है थोड़े कम मिलती है। तो लॉन्ग टर्म में जो उतार चढ़ाव किया जो जोखिम है वो भी एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने से कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सोचना है, पर म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक सुटेबल प्रोडक्ट माना जा सकता है। ठीक है। विश्वजीत जी, अगर किसी जो पेरेंट्स हैं, कोई भी पेरेंट्स हैं, उनके अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाना है, बच्चों को जैसे सबका सपना होता है कि उनके बच्चे फॉरेन में जाकर हायर स्टडी करें और उसके बाद वहां से कुछ एक बेहतर अपने भविष्य का निर्माण करते हुए नजर आए, किसी अच्छे पद पर पहुंचते हुए नजर आए, उनके लिए सबसे सेफ और सबसे बेहतर जो रिटर्न है वो कौन सा प्लान दे सकता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स में कहा जाता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। जितनी आप सेफ्टी की तरफ जाएंगे उतना आपका रिटर्न कम होता जाएगा। और अगर आप, जैसे अभी पंकज जी ने भी बोला था कि आपको वहाँ पे डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपये डिप्रिशिएट होता है, तो उसकी भी प्लानिंग करनी है। हर वर्ष करीब करीब 3% 4% हमारा करेंसी डिप्रिशिएट होता है और पिछले 1-2 साल में तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग रहा है हमारा करेंसी। तो अब विदेश में अगर आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको ज़्यादा ही रिटर्न चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन तो वहाँ पे भी चली रही है, एजुकेशन इन्फ्लेशन। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड से बेस्ट विकल्प है। और जैसा आप अभी पूछ भी रहे थे और पंकज जी ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया, अगर कोविड भी आता है या कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो उस समय आप ज़्यादा यूनिट्स ले रहे हैं, और जितने ज़्यादा यूनिट्स लेंगे आने वाले समय में उतना अच्छा रिटर्न्स बनेगा। तो ये अनसर्टेनिटी मार्केट का बिहेवियर है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन लंबे समय में, लंबी अवधि में आपको अच्छा कॉर्पस बनता है। स्टॉक मार्केट 1979 में स्टार्ट हुई थी 100 रुपये से, आज 75,000 रुपये। इससे ज़्यादा रिटर्न करीब 14-15% की रिटर्न है, ये और कोई विकल्प नहीं देता है। तो मेरे हिसाब से इक्विटी एक लॉन्ग टर्म में अच्छा विकल्प है। बाकी अगर शॉर्ट टर्म है, 3 साल 5 साल का है, तो आपको इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, डेट जैसे विकल्प में रहना चाहिए, हाइब्रिड जैसे ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आपका गोल आने वाला है
मान लीजिए 1 साल रह गया है तो आपको इक्विटी में निवेशित नहीं रहना है, उसको शिफ्ट करके आपको डेट की तरफ चले जाना है, क्योंकि लास्ट मिनट इक्विटी मार्केट में सरप्राइज हो सकता है, तो उससे बचना है। तो कोशिश करें कि आप 1 साल पहले अपना पैसा जो है डेट की तरफ शिफ्ट करें, और जो भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है हर वर्ष अपना पोर्टफोलियो रिव्यू भी अवश्य करते रहें। समय समय पे कौन सी स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है उस पर जांच रखें, नजर रखें, तभी आप अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। बिल्कुल, तभी तो स्मार्टनेस नजर आएगी, और स्मार्ट पेरेंटिंग तभी नजर आ सकती है जब आप स्मार्टनेस के साथ निवेश भी करें, उसका रिटर्न भी पाएं, और किस तरह की अगर ऐसी स्थिति होती है तो वहां भी कहां स्विच करना है, कौन कौन से विकल्प आपके पास हैं, इसका ध्यान भी रखना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विश्वजीत जी और पंकज जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमसे यहां पर करने के लिए, बेहद अहम पॉइंट्स के साथ यहां पर दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखें तो काफी महत्वपूर्ण है, और देखा भी ये जा रहा है कि लगातार जो इस तरह की स्थितियां उनसे कैसे निपटना है, कहां निवेश कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। कुछ और पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं कि किस तरह की जो बड़ी गलतियां हैं वो पेरेंट्स अक्सर करते हुए देखे जाते हैं। तो आप देखिए और जानिए कि किस तरह की जो प्लानिंग है वहां पर कैसे, अगर आप देर से इसे शुरू करते हैं तो क्या कुछ होता है, क्योंकि ये जब देर से आप शुरू करते हैं तो उसका जो रिटर्न है वो भी आपको देर से मिलना शुरू होता है, और ये आपके लिए काफी भारी भी पड़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा सिर्फ एफडी पर आपको निर्भर नहीं रहना है, इसके अलावा भी अलग अलग विकल्प हैं, उनको देखिए, जांचिए, परखिए, और उसके बाद ही उसमें साफ तौर पर निवेश करते हुए नजर आइए। इंश्योरेंस को निवेश समझना यह भी एक बड़ी गलती है, जिसको साफ तौर पर समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा तमाम ऐसे विकल्प हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो साफ तौर पर उस पर आप उन स्कीम्स पर फोकस करके उनके बारे में बारीकी से जानकर आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा के बढ़ते खर्च को नजरअंदाज करना यह सबसे जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शिक्षा के बढ़ते खर्च को जो पेरेंट्स हैं वो नजरअंदाज करते हैं, जिसका खामियाजा जो है वो आगे चल के उनको भुगतना पड़ता है। और लक्ष्य के बिना जब सेविंग होती है तो ये जो सेविंग होती है वो आपके किसी काम नहीं आती है। बहुत बड़े लेवल पर जब कोई ऐसी दिक्कत होती है तो वहां पर ये सेविंग काम नहीं हो पाती है। तो ये 5 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो पेरेंट्स करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन पर ये गलतियां ना करें और आगे बढ़ें। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए मनी मंत्र में क्या कुछ है, साफ तौर पर देखें तो सेविंग को आदत बनाएं। ये सेविंग्स आपके लिए आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आएगी आपके बच्चों के लिए। इसके अलावा परिवार के लिए बीमा जरूर लें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमा जब आप लेंगे तो आप चिंता मुक्त रहेंगे और आपके बच्चे भी जो हैं वो भी टेंशन फ्री रह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लक्ष्य पहले से तय करें कि किस ओर उन्हें भेजना है, कहां पर जाना है, उनका करियर कहां बनाना है, किस फील्ड में उनको जाना है, ये पहले तय कर लें और उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू करें। और उसके साथ ही जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उसका आप उपयोग कर पाएंगे। समय समय पर निवेश की समीक्षा करें, और यह समीक्षा इसलिए भी जरूरी है कि क्या कुछ हो रहा है, रिटर्न आपको किस तरह से मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है, और अगर ये सब हो रहा है तो उसको कैसे सही करना है, दुरुस्त करना है, या उसके अलावा क्या क्या विकल्प आपके पास है। भविष्य की प्लानिंग कभी ना टालें, क्योंकि भविष्य ही सबसे बेहतर रहता है, और अगर आज आपका सुरक्षित है तो भविष्य भी आपका सुरक्षित होता हुआ नजर आएगा। तो पेरेंट्स के लिए ये मनी मंत्र के 5 ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जो आप अपने इसको नजर में रखिए और साफ तौर पर इस पर अपना फोकस रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आने वाले समय में जब आपके बच्चे रहेंगे तो उनके बेहतर भविष्य के लिए भी, उनके निर्माण के लिए भी एक मजबूत नींव का ये आज से काम करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ मनी मंत्र के आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीष और आयुष समेत पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।